नेशनल स्टेडियम कराची जो है बहुत सारी बातें हो रही थी, तनकीद हो रही थी कि ये स्टेडियम वक्त पर मुकम्मल नहीं होगा, लेकिन ये स्टेडियम अब मुकम्मल है। वो लोग जो बातें करते थे और हमारे पड़ोसी मुल्क को ज़्यादा कोई तकलीफ़ दी कि शायद चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में ना हो और यहाँ से शिफ्ट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मेरे भारतीय दोस्तों और मेरे वहाँ के अगर देख रहे हो तो ये देख लो, ये 4 मंजिला इमारत भी बन चुकी है, वीवीआईपी इमारत ये बनी है। आपको मैं बताऊं कि 2 जो हैं वो पहली मर्तबा स्टैंड भी बने, एक को ज़हीर अब्बास का नाम दिया गया है, दूसरे को जो है वो माजिद खान का नाम दिया गया है। फिर फर्स्ट फ्लोर पे जो है खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम में 2 हॉस्पिटैलिटी बॉक्स हैं और सबसे ऊपर चेयरमैन बॉक्स जो है वो बनाया गया है। उसके अलावा यहाँ पर अगर लाइटिंग की बात करूँ तो 6 पोल लाइट पर जो है वो लाइटिंग नई जो है वो डिजिटल लाइटिंग जो है वो की गई है, एलईडी लाइट लगाई गई हैं और एक पोल पर साइड लाइटें हैं। और जब ये रात के वक्त स्टेडियम में ये लाइटें जलेंगी तो फिर इसका मंज़र ही अलग होगा। और यहाँ पर अब देख रहे हैं कि ये मैं दिखा दूँ भारतीयों को कि यहाँ पर पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि स्टेडियम मुकम्मल तैयार है, सिर्फ मेला सजने की देर है और बाउंड्री भी यहाँ पर बना दी गई है। फाइनल टच जो है वो दिया जा रहा है और इसकी इमारत की इफ्तिताही तकरीब जो है वो कल होगी, जिसमें सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं इस इमारत का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर रंगारंग एक म्यूज़िकल शो भी होगा जिसमें अली ज़फ़र, उसके साहिर अली बग्गा और दीगर गुलकार जो हैं वो अपने फ़न का मुज़ाहरा करेंगे। और फिर यहाँ पर अगले दिन जो है वो 3 मुल्क की सीरीज़ का मैच पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा और 3 मुल्क की सीरीज़ का फ़ाइनल की मेज़बानी भी नेशनल स्टेडियम कराची करेगा। अगर मैं आपको ये फैंसी लाइटें देख लें, ये फैंसी लाइटें इसलिए लगाई गई हैं कि जब यहाँ पर म्यूज़िक का तड़का होगा, यहाँ पर भंगड़े हो रहे होंगे तो सब आप जो हैं वो इसका नज़ारा देख चुके हैं, लाइव देख रहे होंगे। और इसके अलावा 2 पहले आपको एक पुराना स्कोर बोर्ड नज़र आता था लेकिन वो अब यहाँ नहीं है। ये देखें सामने जो है स्क्रीन लगाई गई है और यहाँ पर आपको एक्शन दी रिप्ले वगैरह सब देख सकते हैं। और एक तरफ जो है वो बड़ी जो है वो स्क्रीन लगाई गई है जिस पर मैच भी दिखाया जाएगा, स्कोर बोर्ड भी होगा और दीगर चीज़ें भी इसी स्क्रीन पर चल रही होंगी। और शायकीन क्रिकेट जो मुख्तलिफ इनक्लोजर में बैठे होंगे उनको यहाँ पर देखने में भी आसानी होगी। उसके अलावा इनक्लोजर, जितने भी इनक्लोजर हैं अगर आप देखें तो इनक्लोजर में कुर्सियाँ बिल्कुल लगा दी गई हैं, सफाई सुथराई कर दी गई है और सिर्फ़ यहाँ अब मेला सजने की देर है। खिलाड़ी भी यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और पिचेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 13 पिचेस का स्क्वायर है वो जो बना हुआ है। और अब देखें जो 2 नेट भी लगे हुए हैं, जो एक यहाँ पर दोनों टीमें जो जब आएंगी तो यहाँ पर मैच से पहले जो है वो नेट भी करेंगी या प्रैक्टिस जिस दिन होगी उस दिन अपने नेट करेंगी। जैसे अब पाकिस्तान टीम जो है वो पहले अब फिज़िकल ट्रेनिंग कर रही है, रनिंग कर रही है और उसके बाद यहाँ पर वो नेट पर बैटिंग और बॉलिंग की मशकें भी करेंगे। उसके अलावा बाहर की अपडेट ये है कि जो ओवल ग्राउंड है वहाँ पर भी लाइटें लगाई गई हैं और खिलाड़ी वहाँ पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और 25 जो हैं वो आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी और दीगर पिचेस जो बनाई गई हैं जिसमें 2 पिचेस जो हैं वो सीमेंट की बनाई गई हैं ताकि जो फास्ट बॉलर हैं उनको हेल्प मिल सके और वो जो बाउंसर कराते हैं फास्ट बॉलर ये शॉर्ट पिच गेंद कर रहे होते हैं, स्विंग कर रहे होते हैं तो वो उस पर भी प्रैक्टिस कर सकें। तो यहाँ पर ये देख लें सब चीज़ें अब मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, सिर्फ मेला सजने की देर है। और मेरे उन दोस्तों के लिए एक भारत पड़ोसी मुल्क है, उनके साथ तो हमारा टाकरा जो है वो दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में होगा जब दुबई में पाकिस्तान और भारत की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। कद्दाफ़ी स्टेडियम इससे पहले तैयार हो चुका, वहाँ पर पाकिस्तान टीम मैच भी खेल चुकी। अब जनूबी अफ्रीका का भी आज और न्यूजीलैंड का मैच हो रहा है तो यहाँ पर भी अब मेला सजने को तैयार है। उसके बाद 19 तारीख से यहाँ इफ्तिताई मैच चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का जिसमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी वो यहाँ पर खेलेंगी। तो शायकीन के लिए अब ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, कहाँ गाड़ी खड़ी करो, पैदल आओ, लेकिन ऐसा नहीं है। अब वो स्टेडियम के बाहर सामने ही आएंगे, वहाँ पर अपनी गाड़ियाँ पार्क करेंगे। एक उनकी सहूलत के लिए पेडेस्ट्रियल ब्रिज भी बनाया गया है ताकि वो ब्रिज को क्रॉस करें और अपने अपने गेट पर जाएँ, टिकट दिखाएँ और फिर स्टेडियम के अंदर दाखिल हों। और यहाँ उनको जो फूड एरिया है, यहाँ मज़े की चीज़ें भी मिल रही होंगी खाने पीने के लिए और वो यहाँ से ख़रीदें, खाएँ और अपने जो है फुल एंजॉय करें। इफ्तिताई तकरीब की तैयारियां जो है मुकम्मल की जा रही हैं। ये सामने आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं सारी। तो ये यहाँ पर स्टेज बनाया जाएगा,
अभी स्टेज बनने को है और रात के वक्त जो है और कल दिन में इस स्टेज को मुकम्मल जो है वो तैयार कर लिया जाएगा और उसके बाद कल शाम पर रात में जो है यहाँ पर आपको दिन का समा नज़र आएगा और यहाँ पर जो है इफ्तिताई तकरीब होगी। और ज़बरदस्त पाकिस्तान ने जो ये काम किया है और यकीनी तौर पर 120 दिनों में ये स्टेडियम तैयार हुआ है, जो बड़ी बात है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इसमें तारीफ़ उनकी करना बनती है। अच्छा विजय भाई, नबी नसीम शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें क्या कहा है कि अगली मैच के लिए जो नेशनल स्टेडियम में साउथ अफ्रीका का मैच है उसके बारे में क्या कहा है और आगे क्या तैयारियां हैं कुछ? देखिए, जहाँ तक नसीम शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, नसीम शाह से जो बातें हुई, क्योंकि अक्सर होता ये है कि एक खिलाड़ी जो हैं पिछले मैच में आप उनकी बॉलिंग देखें जिसमें शाहीन शाह अफरीदी ने 3 ज़रूर आउट किए, लेकिन उनकी बॉलिंग में हमें बेहतरी नज़र आई। रन्स बन जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जहाँ मैंने उनसे स्पीड का एक सवाल किया था तो उन्होंने कहा कि स्पीड नॉर्मल जो फास्ट बॉलर की होती है वो 138 से 140 के दरमियान ही होती है और यहाँ पर लाइन और लेंथ को कंट्रोल करना पड़ता है, तभी विकेटें आपको मिलती हैं। तो उन्होंने कहा कि पिछले मैच में जो गलतियाँ हुई हैं कोशिश करेंगे जनूबी अफ्रीका के मैच में गलतियां ना हो, इस पर बात भी हुई है। और तमाम टीम के खिलाड़ी जो हैं वो काफ़ी पुरजोश हैं कि जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ जो है वो मैच जीतेंगे, बल्कि बड़े मार्जिन से जीतने की कोशिश करेंगे ताकि वो फाइनल खेल सकें। और इंडिया के मैच के बारे में उनसे जब बात हुई कि पाकिस्तान भारत के मैच में हमेशा से ये होता है कि भाई बहुत दबाव प्रेशर भी, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल प्रेशर ज़रूर होता है, लेकिन हमारी नज़रें सिर्फ पाकिस्तान और भारत के मैच की नहीं है, हमारी नज़रें पूरे इवेंट पर हैं। ताकि जब एक मैच जीतने की बात नहीं है, जब हम सारे मैच जीतेंगे तो हम चैम्पियंस ट्रॉफी भी जीतेंगे। तो ये चीज़ें वो बातें थी जो उन्होंने ख़ास तौर पर की। और उन्होंने स्टेडियम की भी तारीफ़ की है कि कदाबी स्टेडियम बहुत VIP स्टेडियम बना, फिर नेशनल स्टेडियम का जो स्टेडियम है ये भी बहुत अच्छा बना। तो अब खिलाड़ी भी तारीफ़ करें, लेकिन जो उनकी परफॉर्मेंस पर बात हुई उन्होंने कहा कि टीम के मुतालिक बात हुई कि टीम, उन्होंने कहा बहुत ज़बरदस्त टीम मुंतखब हुई है और हम कोशिश करेंगे जो भी टीम मुंतखब हुई है इसमें पाकिस्तान टीम को जितवाएं और चैम्पियंस ट्रॉफी का जो है वो कामयाब दिफा कर सकें।